ASM एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स। आजकल अगर आप सुजलोन को बाय करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको मैसेज आ रहा होगा कि सुजलोन इज पुट अंडर ASM बाय NSE। रतन इंडिया पावर को परचेज करने की कोशिश करें, वहां भी मैसेज आ रहा है ASM, आप इस शेयर को खरीद बेच नहीं कर सकते। क्या है ये? क्या इस पे कोई बैन लग गया है? क्या ये कोई खतरे की घंटी है? क्या सुजलोन से निकल जाना चाहिए? क्या RTN पावर से निकल जाना चाहिए? या ऐसे स्टॉक्स जो भी ASM कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं, क्या उन सबसे बाहर आ जाना चाहिए? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ASM के बारे में, साथ में हम देखने की कोशिश करेंगे सुजलोन एनर्जी को। सुजलोन एनर्जी को क्या हमें बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए? क्या इस लेवल के ऊपर में जब भी वो ASM से बाहर आएगा क्या आप उसको बाय कर सकते हैं, या जो माल है आपके पास में या उसको बेच के बाहर हो जाना चाहिए? सुजलोन का फ्यूचर क्या है? क्या वो कंपनी डेट से बाहर आ गई है? क्या उस कंपनी के अंदर वाकई काम धंधा स्टार्ट हो गया है? तो इस वीडियो के अंदर में ASM और सुजलोन दो चीजों की हम चर्चा करने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं ऐसी ही इंटरेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, बट हाँ, मेरा व्यू क्या है, मुझे क्या लगता है वो आपसे शेयर करूंगा। आप अपना डिसीजन अपनी स्टडी, अपने एडवाइजर्स, अपने रिसर्च एनालिस्ट से पूछ के बात कीजिए, तभी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा आप संभाले, मेरा पैसा मैं संभालता हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर में। सबसे पहले देखते हैं, देखिए हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कोई हमें समझा दे कि ASM क्या है, ये क्या है, वो क्या। गूगल नहीं करते हैं। गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पे आप कुछ भी पूछेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आजकल तो चैट GPT भी बता रहा है ना। तो गूगल के पास चले हम तो जाके बहुत सारे लिंक्स आएंगे। सबसे पहले जीरोधा, जो आपका खुद का ब्रोकर है, इसका ट्रेडिंग करते हैं, वहां पे जो हमने टाइप किया गूगल के अंदर में व्हाट इज ASM, तो आपके लिए एक डेफिनेशन आती है। देखिए है क्या, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स। सर्वेलेंस मतलब उसके ऊपर में निगरानी डाल दी गई है, मतलब शायद उस शेयर में कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो सेबी है उसका जो उद्देश्य है वो है आपको बचाना, इन्वेस्टर्स को बचाना। अगर किसी शेयर में ऐसी मूवमेंट्स आती है जो सरप्राइजिंग है, जो शायद नहीं आनी चाहिए थी या आ भी रही है, तो क्यों आ रही है, क्या रीजन है, क्या सही में वो मूवमेंट्स आपके मतलब की हैं, या कहीं आपको फंसाया तो नहीं जा रहा है, या पंप एंड डंप तो नहीं किया जा रहा है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए पहले जिस स्टॉक के अंदर में बहुत फास्ट मूवमेंट्स आ जाती हैं, स्टॉक अपर सर्किट लगाना रुकता नहीं है, फिर चलता चला जाता है, वहां पे सेबी की घंटी बजती है, खतरे की घंटी बजती है, और स्टॉक को ASM लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। वहां पे देखा जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि क्या वाकई ये स्टॉक वापस पब्लिक ट्रेड के लिए ओपन किया जाए या नहीं, क्योंकि आखिर में SEBI is for you and me। तो क्या है ASM? ASM is actually an initiative by the Securities Exchange Board of India, which is SEBI, and exchanges to safeguard the interest of the investors, you and me, and enhance मार्केट इंटीग्रिटी। मतलब जो भरोसा बाजार के ऊपर रखते हैं उस इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो सेबी का बन पड़ेगा वो करने की कोशिश करेगी, और आपको बचाने के लिए जो हर संभव प्रयास है वो किया जाएगा। The stocks are moved to the ASM category based on certain criteria found in the NSE FAQ। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल है। जो लिस्ट बनाई गई है, कुछ क्वेश्चंस डाले गए हैं, अगर वो सब क्राइटेरिया फेल हो जाते हैं तो स्टॉक को शायद बैन भी किया जा सकता है। देखते हैं। स्टॉक्स अंडर ASM आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज लॉन्ग टर्म ASM, मतलब लंबे समय के लिए आप नहीं कर सकते, एंड शॉर्ट टर्म, मतलब शायद हाल फिलहाल उसके ऊपर नजर बना के रखी जाएगी। जो स्टॉक्स हैं उसको देखना चाहते हैं तो आप NSE.com की रिपोर्ट्स में जा सकते हैं। ASM की लिस्ट आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स इस कैटेगरी के अंदर में। इसमें किया क्या जाता है, आप क्या कर सकते हैं, जो स्टॉक्स ASM में चले आते हैं आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो देखने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट्स ध्यान दीजिए। सिक्योरिटीज अंडर ASM आर फर्दर मॉनिटर्ड, उनको मॉनिटर किया जाएगा, एंड मूव्ड इन दी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, मतलब जब तक डिलीवरी नहीं आ सकती, आपके पास में डिलीवरी आ नहीं जाती है, तब तक आप उसको बेच नहीं सकते। हो सकता है किसी ने फर्जी भाव क्रिएट किया, आपने शेयर मांगे, आपको लगा आप तो प्रॉफिट में, पर सामने वाला शेयर देने से मुकर गया, और लगातार अगर बार बार उस शेयर के अंदर में ऐसा हो रहा है तो वो एक कंसर्न का विषय है। तो T2T में डाल दिया जाएगा, जब तक ट्रेड टू ट्रेड मतलब डिलीवरी नहीं आएगी आप माल बेच नहीं सकते। प्लेजिंग ऑफ सच स्टॉक्स अंडर ASM इज नॉट अलाउड। शेयर बाजार में अपने स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में मार्जिन ले सकते हैं, और दूसरे शेयर्स को बाय करने के लिए इंटरेस्ट पे करने के, पर आप प्लेजिंग भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली होता क्या है, 100% ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू विल गेट ब्लॉक्ड एज मार्जिन्स। नो इंट्राडे लेवरेज इज गिवन अंडर सच स्टॉक्स, अगेंस्ट सच स्टॉक्स। अगर आप F&O ट्रेड करना चाहते हैं, आपने कुछ ऐसे स्टॉक्स लिए हुए थे जो आपने ब्रोकर को बोला, भाई ब्रोकर मेरे पास आपके डिलीवरी में स्टॉक्स पड़े हुए हैं आपके अकाउंट के अंदर में, आप मुझे इंट्राडे करने के लिए मार्जिन दे दीजिए। अगर स्टॉक आपका ASM है तो आपके उस मार्जिन को पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको यूज नहीं कर सकते आप इंट्राडे करने के लिए।
अब सवाल ये आता है कि अगर स्टॉक एएसएम में है तो क्या बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट्स अगर आपके होते हैं तो क्या उसका बेनिफिट इन्वेस्टर को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? जी हाँ, बेशक दिया जाएगा। अगर स्टॉक्स आपके डीमैट में है, आपको डिलीवरी मिल चुकी है, तो एएसएम का असर उस पर नहीं पड़ेगा। आप इसको देख सकते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस आर नॉट इंपैक्टेड बाय स्टॉक बीइंग अंडर एएसएम। द बेनिफिट्स of the corporate actions like dividends, bonuses, splits, etc. are passed on to the shareholder even if the stock is under the ASM category. आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टॉक एएसएम में है, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो बोनसेस अगर आने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं, स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, उसका बेनिफिट भी आपके अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा। तो जो स्टॉक्स एएसएम में, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना अरे भाई बेच दे, भाग जा, शायद कंपनी बर्बाद हो गई है, शायद कोई बैन लग गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक स्टॉक है सुज़लोन एनर्जी, तुलसी तांतियान की कंपनी। तुलसी तांतियान जी अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये उन दिनों की बात है जब ये शेयर 1000 रुपए के ऊपर हुआ करता था। मैंने खुद इसमें ट्रेड किया हुआ है, जबकि अब वो 6 रुपए, 2 रुपए, शायद 2 रुपए से भी नीचे कोविड के टाइम पे चला गया था। बढ़ते बढ़ते वापस कंपनी 40 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पे एएसएम डालना जरूरी था, क्योंकि 7 रुपए की चीज 42 रुपए विद इन जस्ट 6 मंथ्स, ऐसा 6 गुना। तो शायद जो इन्वेस्टर्स हैं करोड़पति हो गए होंगे अगर उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, तो लखपति तो हो ही गए होंगे। अब सोचने वाली बात है कि क्या इतने बड़े भाव पे भी निवेश करना सही है? दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की अगर बात करें तो एक ऐसी पावर की कंपनी है जो विंड एनर्जी बनाती है, विंड टर्बाइंस का काम करती है। कंप्लीट टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं ये लोग, कहाँ पे सेटअप लगाना है, प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, पूरा कंप्लीट सेटअप है। और ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे यूरोप में काम करती है। शायद वर्ल्ड की टॉप एनर्जी कंपनीज में से एक है विंड एनर्जी कंपनीज की, जहाँ पे हम बात करें तो ये कंपनी बहुत ही शानदार है। और जहां तक बात की जाए, अगर कंपनी को बर्बाद होना होता तो कब की बर्बाद हो गई होती। उस समय जिस टाइम जर्मनी ने करार तोड़ा था, जिस समय जर्मनी की वजह से इस कंपनी के ऊपर हजारों करोड़ का कर्जा हो गया था, उस कर्जे को झेला कंपनी ने। आज कंपनी का जो कर्जा है कुल मिला के सिर्फ 150 करोड़ के आसपास बचा है। मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, हम चलते हैं वेबसाइट्स के ऊपर में और देखते हैं कि गूगल शायद कभी भी झूठ नहीं बोलता। चलिए सुज़लोन के आंकड़ों पे नजर डालते हैं, और ये सारा डेटा फ्रीली अवेलेबल है। बार बार मैं कहता हूं कि आपको खुद सीखना चाहिए। ये वेबसाइट है screener.in, बहुत ही फेमस वेबसाइट है, ट्रस्टेबल वेबसाइट। कंपनी की अगर बात करें, कंपनी है 54,668 करोड़ रुपए की, 54,668 करोड़ रुपीज की। और इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इन द कंपनी इज 146। मैं आपसे पूछता हूं, अगर 50,000 करोड़ की कंपनी है, 150 करोड़ का डेट है, तो क्या उस कंपनी को आपको खरीदना चाहिए या नहीं? उससे मत पूछिए, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपए का है, ठीक है। कंपनी का अभी ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, क्योंकि अभी भी कंपनी लॉसेस से बाहर आ रही है। अभी भी कंपनी में ट्रांजिशन हो रही है। कंपनी का ROC, जो कंपनी ने कैपिटल बोरो किया हुआ है, उससे 20% के आसपास की रिटर्न मेंटेन कर रही है। कैश फ्लो कंपनी का पिछले 3 साल का 2000 करोड़ के आसपास है, मतलब ठीक है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा। डेट टू इक्विटी इज वेरी वेरी अपीलिंग, वेरी वेरी अपीलिंग। 7 रुपए पे ये शेयर मैंने खुद और अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को दिलवाया था। मैंने कोई टिप्स नहीं दी थी, मैंने कहा था जिसको लेना है ले सकते हैं, इसको नहीं लेना नहीं ले, अपनी वॉच लिस्ट में डालें, स्टडी करें। मुझे अच्छा लगा था, मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी की थी। क्या लिया क्यों लिया, मैं आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ। आप समझ लीजिए कि मैंने नहीं लिया, ठीक है। आपने लिया नहीं लिया बताइएगा प्लीज, ठीक है। डिविडेंड अपनी कंपनी नहीं देती, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट में आना शुरू नहीं है, देगी बहुत जल्दी। 7 रुपए बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा, 44 रुपीज इसका हाई लगाया। कंपनी के पास क्या सेल्स है, क्या सेल्स जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी के पास में सेल्स है क्या, सबसे बड़ी चीज। अगर किसी धंधे को समझना है तो ये देखिए, जो धंधा करती है कंपनी, जो प्रोडक्ट सर्विसेज बनाती है, क्या वो माल बिक रहा है कि नहीं, क्या उसकी डिमांड है या नहीं है, उसको जानने के लिए आपको चलना है क्वार्टर दर क्वार्टर, हर 3 महीने में। फंडामेंटल्स कब काम आते हैं? फंडामेंटल्स काम आते हैं हर 3 महीने में। कंपनी ने जो परफॉर्म की पहले फर्स्ट क्वार्टर में बताएगी। अगर आपको अच्छा लगा सेकंड क्वार्टर के लिए उसको रखिए, निवेशित रहिए। सेकंड क्वार्टर का धंधा अच्छा लग रहा है, थर्ड क्वार्टर के लिए जाइए, उसका अच्छा लग रहा है, फोर्थ क्वार्टर के लिए जाइए। ऐसे आप इन्वेस्टमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे तो शायद जल्दी से शेयर में बैठ पाएंगे। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से डर नहीं लगेगा, मजा आने वाला है। यहाँ पे खेल क्या है, चलिए सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी सेल्स। हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम बात करेंगे नेट। ये कुछ आंकड़े हैं जो हमारे काम के हैं। तो सबसे पहले अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी के पास मेरे हिसाब से सेल्स की कमी नहीं है। 1400-1500 करोड़ की सेल्स कंपनी आज तक करती आ रही है, उसको मेंटेन कर रही है, इसमें कोई भी शक नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 200-250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी कर रही है, तो मतलब कंपनी घाटे में नहीं है भैया, आने वाले टाइम पे बहुत कुछ देने वाली कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगातार देखिए 15-16% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो परसेंटेज मेंटेन किया जा रहा है। टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 300 से 100 करोड़ के आसपास का
उतार चढ़ा बहुत ज़्यादा, कभी 2,500 करोड़ के आसपास है, कुछ बुक्स में चेंजेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ठीक है। और प्रॉफिट में है कंपनी, मोटा मोटा ये समझ लीजिए, ज़्यादा टेक्निकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है, जो समझ में आ रहा है वो ठीक है। अब अगर बात करें P&L सेक्टर की, इसकी P&L की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, जो साल दर साल बताते हैं, साल दर साल क्या कर रहा है, सालों से कंपनी लिस्टेड है, 7 रुपये चलेगी, 40 रुपये आ गई, टाइम पे 1,000 रुपये हुआ करती थी, कंपनी कर रही है। यहाँ सेल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले सेल्स कंपनी के देखिए 2021 में 3,000 करोड़ के सेल्स थे, जो बढ़ के 2 साल में 2x हो चुके। आपको क्या लगता है कंपनी फ्रॉड है? आपको क्या लगता है कंपनी को बंद हो जाना चाहिए? ठीक है, अभी तक आपको आधा आंसर मिल गया होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कीजिए, 2021 में 500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अब कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ के 800-900 करोड़ के आसपास में, ये भी ऑलमोस्ट 1.7x टाइम्स, बहुत अच्छे। ओपीएम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो भी 16-17% के आसपास, 15% के आसपास कंपनी मेंटेन करी। आपको और इससे ज्यादा चाहिए क्या? कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करें, 600 करोड़ का लास्ट प्रॉफिट पोस्ट किया है, बहुत ही शानदार है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, ये सबसे बड़ा खेल है गाइस, ये सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को कैसे समझाया जाता है? इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स और एक होते हैं हमारे वीक हैंड्स। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कौन आता है? स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आते हैं प्रमोटर्स, एफआईज, डीआईज, और वीक हैंड्स में कौन आते हैं? आप और हम, पब्लिक बेचारी, जिसको कुछ नहीं मालूम कि शेयर खरीदना है या बेचना है, एक टिप के मोहताज है, कोई तो बता दे कि सुजलॉन में मैं क्या करूं, समझ लीजिए क्या करना है। प्रमोटर्स की अगर बात करें, प्रमोटर्स माल 13-14% के आसपास होल्ड करके रखे हैं, कभी खरीद रहे हैं, कभी बेच रहे हैं। अभी फिलहाल प्रमोटर ने कुछ माल बेचा है, कोई बात नहीं। एफआईज, जिसको आप सबसे ज्यादा समझते हैं, एफआईज ने क्या किया? एफआईज ने 7% से इक्विटी को बढ़ाया 10%, तो दिस इज ऑलमोस्ट 35% का साइज। एफआईज ने 35% की इक्विटी को बढ़ाया है। या इसकी बात करें, 6% से हो गई 10%, यहां भी कम से कम 30 से 40% का जंप है। नहीं हो सकता है 2-4-5% ऊपर हो, कैलकुलेशन में हो जाएगा, बस समझिए बड़ा अच्छा जबरदस्त गेम है। पब्लिक क्या करी? पब्लिक के पास था 70% माल, पब्लिक ने बेचना शुरू किया है, फंसे हुए थे ना, ऐसा कमा रहे हैं आप लोग बैठ के, तो वीक हैंड्स निकल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऐड हो रही हैं। क्या एफआईज पागल हैं? सुजलॉन में माल लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। ये सारा जो डेटा है, मेरे हिसाब से डेटा बहुत शानदार दिखाई दे रहा है मुझे, बाकी डिसीजन आपका है। अगर हम बात करें इसके चार्ट की, तो चार्ट क्या कहता है भाई? चार्ट तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि मैंने डेली चार्ट लगाया, यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने पहले से मार्क करके रखे हैं। 12 रुपये, ठीक है, मैंने एक लेवल मार्क किया 12 रुपये, फिर मैंने मार्क किया लेवल 20 रुपये, 16 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 36 रुपये, 42 रुपये, 50 रुपये, ये लेवल्स मार्क किए। कहाँ से आए देखते हैं। हाँ देखिए, 12 रुपये का एक ऐसा लेवल था जहां पे वो फेल कर रही थी, एक रिजेक्शन मिला, सप्लाई जोन मिला, तो 12 रुपये का प्राइस उससे पार नहीं हो रहा था। यहां 12 रुपये का पार जब प्राइस हुआ, ये जो ब्रेक इवन आया, ये देखिए 7 रुपये से आया। देखिए ये जो बुलिश क्रॉसओवर हुआ, किसका? ईएमएस है ये मेरी, आपको मालूम है, हर वीडियो में बताता हूं, अब तो पता होना चाहिए। A5, 18 एंड 13, क्योंकि ये क्या है? फिबोनाची है, ये फिबोनाची लेवल्स हैं, इसलिए मुझे पसंद है। 5A13 का ब्रेकआउट हुआ, अभी तक चल रहा है। पहला पड़ाव 12 रुपये, दूसरा पड़ाव 16 रुपये, 16 पार हुआ, 20 पार हुआ, 25 पार हुआ, 30 पार हुआ, 36 पार हुआ, 42। कहां से आई ये टेबल? ये टेबल हमें दी भाई साहब हमारे अपने दोस्त ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर में। ये स्टॉक जब 12 रुपये पार हुआ, 12 के बाद में सीधा 20 रुपये, 20 के बाद 25, देखिए ब्रेकआउट हुआ, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 36 रुपये, 42 रुपये। क्या अब वो 4956 के लिए चल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और मैं ये छोड़ रहा हूं आपके लिए। आप कह सकते हैं सर आप बताओ ना, जाएगा नहीं जाएगा। भाई मैं क्यों बताऊं, थोड़ी एनालिसिस आप भी कर लीजिए, आपके लिए इतनी एनालिसिस की है मैंने। मुझे लगता है अगर 42 रुपये वो होल्ड किया, मैं क्या प्ले करने वाला हूँ, 42 को अगर आप देखेंगे, बहुत दिनों से होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, 42 ऊपर जा रहा है, 42 के नीचे, तो सारा जो दारोमदार है वो 42 रुपये के आसपास में सप्लाई जोन की तरह काम कर रही है, क्योंकि यहां से जर्नी ऊपर की तरफ गई है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर के जो टारगेट्स हैं, ये ब्रेकआउट लेवल है। अब पूरा जो सपोर्ट है, जो पूरा का पूरा जो दारोमदार है, वो आता है 36 रुपये के आसपास में। अगर ये स्टॉक 36 के नीचे चला तो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होगी। इस मेंटेन हुआ, साल 2 साल अगर मेंटेन हो जाता है, मेरे हिसाब से यहां से रिटर्न बहुत शानदार हो सकती है। इन सूरत हालात में जहां कंपनी ने अपने कर्जे खत्म कर दिए हैं, डेट खत्म कर दी है, और अभी भी सेल्स बरकरार है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का है, आज आरओई नेगेटिव नहीं है, आरओई बिल्कुल जीरो है। आने वाले टाइम पे आरओई भी पॉजिटिव दिखाई देगी।
इन्वेस्टर्स इसमें आना शुरू हो गए, इंस्टीट्यूशन इसमें आ रहे हैं, एफआईज आ रहे हैं, डीआईज आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है ये शेयर और भी अच्छा परफॉर्म करे। दिस इज प्योरली माई एनालिसिस, मेरी अपनी लर्निंग है, मैंने आपसे शेयर किया। पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके आगे बढ़ेगा। फीडबैक सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, जो कमेंट सेक्शन है वही मेरा फीडबैक सेक्शन है, ताकि जरूर बताइए वीडियो पसंद आई या नहीं आई, क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करेंगे अगली वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन हिट करने के साथ साथ में नोटिफिकेशंस फॉर ऑल को ऑन कीजिए, नहीं तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप तक वीडियो पहुंचेंगे नहीं। दोस्तों जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सोशल सर्कल में सर्कुलेट कीजिए। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा भी काम आ सकता हूं आपके दोस्तों के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फ्रेटर्निटी के, प्लीज शेयर दीज वीडियोस, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। टेक केयर, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, बाय बाय।